देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मिश्रण में दो तरल हैं ए और बी, इनका अनुपात दे रखा है 3:2। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और उसने क्या बोला है, 5 लीटर मिश्रण निकाल लो। अच्छा, जो ये मिक्सचर है अगर हम 5 निकाल लेंगे तो उसके बाद भी रेशियो क्या बना रहेगा, सेम रहेगा। तो रेशियो अभी भी वही रहा, अभी भी रेशियो वही रहा। और अंत में कह रहा है ए की मात्रा बी की मात्रा से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हमारे हिसाब से कितना अधिक है, एक बराबर 12। तो 1 बराबर 12, तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर 36, ये कितना हो गया 24। अब आप एक चीज बताओ, जब हमने 5 लीटर निकाला था तो उस 5 में भी तो रेशियो क्या रहा होगा, 3:2। इसको बांट दो तो ये 3 लीटर और 2 लीटर हो गया। तो ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ए की प्रारंभिक मात्रा। तो जब हमने 5 निकाला है तो 36 है, और जिसको 5 निकाला उसमें कितनी है, 3 है। तो 36 और 3 कितना हो गया, आंसर हो गया। नहीं आई बात समझ में, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो आ गया होगा ना आपको, ये 11वां था, कल बात हुई थी ना बिल्कुल। कैसे किया इस क्वेश्चन को, 5 और x, 4 लीटर मिश्रण है। अब मुझे बस इतना बताओ, ये दे रखा है जूस का और ये वाटर है। 1 लीटर जब पानी मिला देते हो, अच्छा तुम 1 लीटर पानी मिलाओगे तो मिल के कितना हो जाएगा, 5 लीटर। मिक्सचर तो 5 लीटर हो जाएगा। और अब उनका रेशियो कितना हो गया, 1:1। आप इसमें पानी जब मिला रहे हो, बात को आप समझिएगा, तो 4 में 1 मिला 5, 5 को 1 में बांट दो, 2.5 हो गया। ये रियल वैल्यूज हैं। और जब आप पानी मिला रहे हो तो जूस में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो आप कहोगे 5 की रियल वैल्यू 2.5 है। तो 5 की वैल्यू, रियल वैल्यू अगर 2.5 हो गई, आप बहुत अच्छे से समझिएगा बड़े मन से, तो आप कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हो कि 4 में 2.5 खत्म, कितना बचा, 1.5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो रेशियो क्या बन जाएगा, अगर 2.5 और 1.5 को सिंप्लीफाई करोगे तो 5:3। तो यहां से 5:x, x की वैल्यू क्या आ गई। आप लोगों ने ऐसे किया था कि नहीं किया था, वो भी सही था, वो भी बुरा मेथड नहीं है, ये भी सही, दोनों ही सही हैं, जैसे स्ट्राइक कर जाए। बिल्कुल सही। क्वेश्चन ने कहा है कि जो वॉल्यूम का रेशियो है, 3 बोतलें हैं, 3 लीटर, 2 लीटर और 1 लीटर। पूरा क्वेश्चन पढ़ रखा है, पहले से 1/3, दूसरे से 1/2, तीसरे से 1/7। तो 1/3 निकाला तो 1 लीटर, 1/2 निकाला तो 1 लीटर, 1/7 निकाला तो 1/7 लीटर। मत डरो आप लोग, बड़े लोग। उसके बाद कह रहा है पहले में रेशियो क्या है, 5:2। दूसरे में रेशियो क्या है, 4:1। तीसरे में रेशियो क्या है। अब देखिए, कैलकुलेशन से नहीं डरना है आपको। लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा है नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज। तो एक काम करो, सबका पानी निकाल लो। तो ये 2/7, 1 × 2/7 प्लस 1/5 और प्लस 1/5, 1/7 का तो 1/35। फटाक से सॉल्व कर लिया, 35 एलसीएम हो गया। चलो 18/35, अगर ये 18 गलत हुआ तो बाद में इनसे देख लिया जाएगा। 18/35। अब आप खुलेआम देख, और टोटल मिक्सचर कितना रहा, 7 2 14, 1 15/7। तो 18/35, 18/35 इस 15/7 का कितना परसेंटेज है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो जैसे मन हो, है ना। तो 7 से तो पहले ये कट जाएगा 5, है ना। और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 18/15 × 5 × 100। तो 3 5 15, 3 6 18, 25 चौको 100, 6 चौको 24।
24%। आप इसमें वैल्यू सेट करके भी कर लो, लेकिन ये भी वैल्यू इतनी आसान होती कि ऐसे भी जा सकते हैं, बल्कि ये सरल है आपको। ये नहीं कि आप 7 का मल्टीपल सेट कर रहे हो फिर वो कर रहे हो, वो सब अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग वही करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे भी जा सकते हो, फटाफट हो जाएगा। ठीक, चलिए, दिमाग में आपके चढ़ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं करना है। दूध पानी का, उसमें दूध की मात्रा पानी के संबंध में सबसे कम क्या है? तो जैसे पहले में आप देखोगे 5/8, और दूसरा हो जाएगा 2/3, तीसरा हो जाएगा 3/5 और 7/11। अब देखो, इसको कंपेयर करना है, कम वाला देखना है। पहले इन दोनों को देख लो, 15 16, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 15 ये 16, तो ये 15 ये 16 आ रहा है, तो ये गायब हो गया पक्का। अब इनमें आ जाओ, 25 24, तो ये 25 खत्म, 24, फिर इसमें आ जाओ 33 35, ये खत्म, ये आंसर होगा। आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते थे, ये तरीका आया कि नहीं आया? हम्म। 3 बर्तन इनके अनुपात में है और तीनों को एक बड़े से बनाना है, तो ये बहुत आसान है, मुझे लगता है सभी लोगों ने कर लिया है। क्या आंसर लगवाया गया था इसका? 11/4। इसको नहीं डिस्कस किया जाएगा, आसान टाइप का है। ये भी कुछ ऐसा खास नहीं है, आप अलग अलग इसको डिवाइड कर लेना, काम हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इसका? ये मतलब गड़बड़ चल रहा है क्या? अरे 21 को बांटो, सब तो बट रहा है साफ साफ, 35 बट रहा है, 44 भी बट रहा है, और तीनों बर्तनों के मिश्रण को चौथे बर्तन में डाल देते हैं, उसमें अल्कोहल का कुल परसेंटेज बताना है। तो ऐसे करो ना, जैसे 21 है तो तुरंत 21 का 4/7, 3 21, 4 3 12, 12 बगल में आ जाओ, 5 2 7, 5 35 25, नहीं समझ में आ रहा है, इधर आ जाओ, 11 चौको 44, 4 सत्ते 28, 8 15, 2 2 4 1 5 6, ये तुम्हारे पास अल्कोहल आ गया। और टोटल टोटल कितना है? टोटल मिक्सचर कितना बन जाएगा? 100 आ रहा है? नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है, हमने पानी निकाला है और क्वेश्चन ने किसका परसेंटेज पूछा, क्योंकि पानी और अल्कोहल का है तो हमने पानी निकाल लिया, कोई बात नहीं। तो ये 65% आ गया, तो ये पानी का निकल आया है, तो अल्कोहल का कितना हो जाएगा? कोई गड़बड़ नहीं है, ध्यान दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको समझो आराम से, आसान थे, कल वाले क्वेश्चन से ये आसान चल रहा है। यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस में आ भी चुका है ना। पी क्यू से, मतलब पी पानी से कितना भारी है? 10/7। और पानी क्यू से 7/5, क्यू से, सॉरी, क्यू से। फिर कह रहा है पी की कितनी मात्रा क्यू के 7 लीटर में मिला दें ताकि मिश्रण का भार पानी के आयतन के बराबर हो जाए। हाँ बिल्कुल, एलिगेशन ही लगेगा, आपको समझना है, बस इसमें थोड़ा सा आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे पी क्यू और डब्ल्यू का रेशियो बनाए 10 5 और 7, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे रेशियो बनाओगे, आपको सबका पता है ना। आप ऐसे बना लो ना, आप यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/7 ऑफ W, तो 7 मान लो W, तो 7, तो ये 10 हो गया, ये तो मतलब अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे एक होता है, चलो हम बस बस करते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि एक बाल्टी में अगर आप पी भरोगे, एक बाल्टी ले लिया, कोई भी एक चीज है, जैसे ये बाल्टी है, इसमें हमने पी भरा और उसको तौला, तो वो 10 किलो नजर आएगा, उस वेट दिखाएगा, और इसी में ऊपर तक अपने भर दिया क्यू, तो कितना नजर दिखाएगा? 5 किलो। सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी,
ये तो पता ही होगा आपने, है। और इसमें पानी भर दिया ऊपर तक, कितना भार दिखाएगा? पहले इसका मतलब आप समझा करो। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बस पी की पानी के रिस्पेक्ट में 10 और ये 5, और लास्ट की लाइन में बोला है मिश्रण का जब दोनों को मिला दें तो वो भार पानी के आयतन के बराबर हो, तो बीच में पानी जाएगा। इसका डिफरेंस, इसका ये P है, ये Q है। कह रहा है Q के 7 लीटर में मिलाना चाहिए, Q के 7 लीटर। तो 3 बराबर, 3 की वैल्यू क्या दे रखी है? 7 लीटर। तो 2 बराबर 7/3 इंटू, तो आप देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब बेस्ट क्वेश्चन है ये। कई बार चीज़ें मतलब इसको समझ लेना है बहुत ध्यान से। बेसिक से जाना हो बेसिक्स लगाना, ना क्लियर हो आपस में लोग पूछना, जो नए बच्चे हैं, है ना, कि कैसे बताया गया। कॉन्सेप्ट इसका वही है कि आप एलिगेशन से लगाओगे जल्दी हो जाता है। अगर बेसिक से जाते हो तो वो भी कुछ बेसिक से आपको इसके बाद ही रास्ता चुनना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम मान लेते हैं X लीटर मिलाया गया देखिए इस क्वेश्चन को बस पढ़ के एक बार चीज़ों को एनालाइज करना है और ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक में 100 लीटर है, 100 ml है, ABC 100, 100 और 100। क्वेश्चन ने कहा है A से 40 मिश्रण निकालकर C में डाल दो। अगर आप इसमें से 40 डाल दोगे, पहले बस कर लो पहले, तो जैसे हमने अगर डाल दिया तो, और उसके बाद फिर एक चीज बोली गई है, क्या बोली गई? जब डाल दिया गया और तब उसके बाद, तो पहले यहाँ पे काम करना पड़ेगा। 40 निकाल लिया तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 140। इस 60, मेरी बात आप समझिएगा, इस 60 में रेशियो क्या बना रहेगा? 1 और 3। बहुत अच्छे समझिएगा, यहां पे 100 जो था, तो जब 100 था तो रेशियो क्या था सी में? 2 और 3 था, मतलब 5, 40, 60। ये सब ओरल दिखता है 40, 60। और जब तुम 40 डाल लो, यहां से 40 आ रहा है, तो जो 40 जैसे तुमने निकाला है वो क्या है? 1:3, तो 10 और, तो 10 और 30, तो 10 और 30 तो कितना हो जाएगा? ये 50 और 30 तो 90, और सेट भी हो रहा है। हो गया बिल्कुल, पहले तो ये समझ में आ गया। और ये तुम्हारा मिल्क एंड वाटर। अभी पिक्चर बाकी। फिर उसने क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग होते हैं, हल्का सा टाइम लगता है ना, बाकी इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब उसने कहा है 28 लीटर, ये लो 28 लीटर, कहां से निकालेंगे? सी से। अब यहां से 28 निकालो, तो जैसे आप यहां से 28 निकालोगे तो पहले तो उस 28 में रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 9, और यहां पे कितना बच जाएगा? 112। 112 में भी क्या रहेगा? 5 और 9। बहुत ध्यान समझिएगा, 9, 5, 14, 2, 28, 10, 18। अब थोड़ा हिसाब लगा लो ना, क्या पूछा गया है? ए बी सी में दूध का अनुपात। तो ए में दूध, ए में तो कुछ और हुआ नहीं, तो ये 4, 15, तो ए में दूध कितना निकल आया? 15। अब थोड़ा बी में ध्यान से निकालना दूध। बी में पहले दूध कितना निकला? मतलब आप समझिएगा, पहले जब 100 था तो रेशियो कितना था? 1 और 4, तो 20 और 80। तो 20 दूध प्लस, प्लस कितना आया है? 10। अब सी में आ जाओ, सी में आप आ जाओ ना आराम से। 112, ये कितना आ जाएगा? 14, 8, 8 5 40। यही रेशियो पूछा गया है, सॉल्व कर लो। 368। तो हम कहते हैं बहुत अच्छे से अगर मैथ्स आती भी है तब भी आपका 35-40 सेकंड 1 मिनट ले जा सकता है। हाँ मतलब नहीं, अगर बहुत सारी चीजें मतलब ओरल अगर आप कर पा रहे हैं बहुत सारी चीजें, क्या
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए ओवरऑल। भाई साहब ये कैसे किया? मिक्सचर है, अच्छे क्वेश्चन है, मिक्सचर की अच्छी सीट थी। 2:1। 24 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, तो 24 निकालोगे तो कितना बचेगा? 36। अभी भी रेशियो क्या रहेगा? 2:1। और इसमें आप मिला क्या रहे हैं? क्या मिला रहे हैं? x लीटर पानी, पानी मिला रहे हैं आप। और जब पानी मिला रहे हैं, ये मिल्क है, ये वाटर है, तो नया रेशियो क्या हो गया? 1:2। जब आप पानी ही मिला रहे हैं तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, बहुत ध्यान से, मिल्क सेम होना चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दो। अब आप खुलेआम कह सकते हो 3 की वैल्यू दे रखी है 36, ये सब ओरल करो। 3 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 12, पानी यहां पे 1 से लेकर 4, 3 बढ़ा, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई। आ गई 36। अब उसने कहा है y लीटर दूध मिलाने पर यह अनुपात। तो जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली है, y के लिए कैसे निकालोगे? सेम यही प्रोसेस होगा भाई। आप कहां से स्टार्ट करोगे? जैसे हमने यहाँ पे x लीटर पानी मिलाया था, वहां पे उन लोगों ने क्या कहा? 36। रेशियो कितना रहेगा? 2:1। और अब अंत में कितना, जब यहां पे क्या क्या मिला रहे हैं आप? हाँ हाँ, मिल्क मिला रहे हैं, वाई। हाँ नहीं नहीं, हमें लग रहा है ये प्रोसेस बाद की है ना। एक सेकंड। हाँ नहीं नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये पहले का नहीं होगा, ये बाद का है, मतलब बाद में वाई मिलाया गया। तो जब बाद में वाई मिलाया गया तो ये रेशियो कितना हो गया? 2:1। और जब आप मिल्क मिला रहे हो तो किस में वैल्यू चेंज नहीं होगी? वाटर में। तो वाटर यहाँ पे, तो 4 4 8, तो कहीं ना कहीं आपका 2 से 8 कितना बढ़ रहा है? 6। 12 9 108, और डायरेक्ट आपकी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सीधा सीधा आंसर। तो ये भी आसान था, ये जल्दी हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो एक PQI पानी वाला क्वेश्चन अच्छा था, बाकी सब बेसिक थे। पहले पेज के जो लोगों ने कल नहीं देखे, पहला आप देख लीजिएगा, आपको मैंने ग्रुप में शायद डाला कि नहीं डाला पता नहीं, डाल दिया था ना? नहीं, ये अच्छे हैं ये क्वेश्चन, आप लगाना 6 दिन बाद, फिर से आपको इतना ही टाइम लगेगा। आप मानिए, मतलब इन क्वेश्चनों में कुछ ऐसा पाया जाता है, गुण है। ये क्वेश्चन देख लो भैया। 12 लीटर वोदका और दूसरे में विस्की है 4 लीटर। प्रत्येक से 3 लीटर निकालकर दूसरे में डाल दिया जाता है। इसमें से 3 निकाला तो 9 हो गया वोदका, और 3 इसमें से निकाला तो 3 विस्की, और यहां पे 1 विस्की और 3, क्या आप ये समझ पाए? अभी भी 12 है और अभी भी 4 है। उसके बाद उसने कहा है कि वंस मोर, यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती। अब यहां बुद्धि लगाना है। जब तुम यहां से 3 निकालोगे, हेलो, जब तुम 3 निकालोगे तो उस 3 लीटर में रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। और ये वोदका, ये वाटर, सॉरी विस्की। और जब यहां से निकालोगे, अच्छा इसमें से 3 निकल गया तो बच कितना गया? 9 बचा। और 9 में भी रेशियो क्या रहेगा? अरे देख लेना, फोकस चाहिए आपका, ठीक है? समझते रहिएगा बहुत ध्यान से। और इससे कितना निकाला? अरे इससे कितना निकाला? 3। तो जब इससे 3 निकाला तो, और वो इसमें हम डाल रहे हैं, तो इसमें रेशियो क्या रहेगा?
1:3। 12, लेकिन 12 को ऐसे बांटना है। फिर बगल में आ जाओ, यहां पे क्या बचा था, एक। एक में रेशियो क्या रहेगा, 1:3। एक चीज ध्यान देना है, ये विस्की एंड वोदका, विस्की एंड वोदका, और इससे तुम्हारे यहां कितना डाला, 3 लीटर, और इसमें रेशियो क्या रहेगा, ये मुझे ऐसे यहां पे हटा देना चाहिए था, तो ये ज्यादा समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा विस्की, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा वोदका और विस्की। तो यहाँ पे आपका कॉमन सेंस तो नहीं काम करेगा, मेहनत चलेगी। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, 3:1। अब देखो, पहले तो फिर से देखो, 12 और 4, 12 और 4। अब आप बहुत आराम से देख सकते हो क्या बोला गया है कि व्हाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ वोदका टू विस्की इनटू। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहां से वोदका निकालो, वोदका निकालो, उसको ऐड करो, विस्की विस्की ऐड करो, एक तो ये बनाएगा आंसर पक्का। यहां पर भी वोदका वोदका निकालो, ऐड करो, और विस्की विस्की ऐड करो, और इसमें जो भी आंसर टिक कराया गया है चेक कर लेना एक बार क्या आ रहा है, जो आंसर लगवाया गया हो। तो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, पूरी शीट में 20 क्वेश्चन थे, और ये 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाइए। हम्म। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं, मतलब तो चांस की बात है। नहीं, अंधी न मारो ज्यादा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपको टाइम इसमें लग सकता था। हाँ